हे दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीआई पाइप के बारे में जानने वाले हैं, जो साइट एग्जाम और इंटरव्यू गाइड के लिए ज़रूरी होगा। वीडियो में इतना ही कहूँगा, अंत तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ आप सभी को जीआई पाइप के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज जीआई पाइप। इसका बेसिक डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि एमएस पाइप प्लस जिंक कोटिंग जो जीआई पाइप है उसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड पाइप। ये बेसिकली एक एमएस पाइप यानी माइल्ड स्टील पाइप होता है। इसके ऊपर एक एक जिंक की पट्टी यानी लेयर चढ़ी हुई होती है। कोटिंग इसको कहा जाता है। इसका गोल होता है स्टील को रस्ट यानी जंक से बचाना। सिंपल, इतना समझ में आ गया आप सभी को। जीआई का यह इंफॉर्मेशन काफ़ी है। आगे समझिए वाई जिंक कोटिंग, यानी जिंक कोटिंग का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो जीआई पाइप का जो होता है उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। प्रोटेक्शन, यानी जिंक कोटिंग स्टील को पानी और हवा मॉइस्चर से टच नहीं होने देती। केमिकल रिएक्शन, अगर कोटिंग थोड़ी हट भी जाए तो जिंक खुद को सेक्रीफाइज करके स्टील को बचा लेता है। इतना समझ में आ गया। और इसका लाइफ हो जाता है मतलब पाइप का 20 से 30 साल। ऑन साइट डेफिनेशन, यानी पहचान कैसे करें उसे समझें। कलर इसका डल हल्का सिल्वर या ग्रेइश मेटेलिक लुक देता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सरफेस टेक्सचर थोड़ा सा मतलब रफ, ऐसे टच कीजिएगा तो रफ महसूस होगा और ग्रेनी यानी डेंडर फील होता है। ठीक है। एंड्स यहाँ पे यानी जीआई पाइप के एंड्स पर हमेशा थ्रेड्स यानी चूड़ी बनी हुई होती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मार्किंग, यानी पाइप पर अक्सर जो ब्लू, येलो या रेड कलर का मार्किंग होता है वह क्या बताता है, आगे हम लोग इसका मतलब क्लास आइडेंटिफाई करने का एक तरीका जानेंगे। साउंड, अगर आप एक पाइप को दूसरे पाइप पर रख के यानी कि ऐसे टैप करके चेक करेंगे तो रिंग जैसी मेटेलिक साउंड आती है। ठीक है। आगे समझिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीआई पाइप क्लासेस, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और साइड ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूरी चीज़ है, नॉलेज के लिए। क्लास ए में लाइट यानी हल्का वेलो बेंड होता है। यहाँ पे कम प्रेशर वाले काम के लिए इसका मतलब उपयोग होता है। और क्लास बी में है मीडियम, यानी कि बीच का हिस्सा जो ब्लू बेंड होता है। मोस्टली ज़्यादातर यह वाटर सप्लाई में यूज होता है। क्लास सी में हेवी यानी भारी रेड बेंड हाई प्रेशर और फायर फाइटिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये सब चीज़ें आप सभी को मतलब समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पर जीआई पाइप फिटिंग, यानी कि ज्वाइंटिंग मटेरियल को समझिए। जीआई पाइप को जोड़ने के लिए ये फिटिंग यूज होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बो जो इस प्रकार से होता है। 90 डिग्री मोड़ने के लिए, यानी एक दिशा से दूसरे दिशा में ऐसे मोड़ने के लिए एकदम से कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। और टी जो इस प्रकार से होता है, पाइप लाइन को ब्रांच निकालने के लिए यूज किया जाता है। यूनियन, यानी पाइप को बिना पूरा खोले बीच से डिस्कनेक्टेड करने के लिए यह होता है। आप लोग काम कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। सॉकेट क्लम्पिंग, यानी दो पाइप को सीधा जोड़ने के लिए इसका यूज होता है और इसे सॉकेट या क्लम्पिंग कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर मेजर यूज, यानी कहाँ इसका यूज होता है ज़्यादातर। तो जीआई पाइप के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है, टैंक यानी घर में जो रहता है वहाँ से पानी लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। फायर फाइटिंग, हाइड्रेंट लाइन जो मतलब स्प्रिंकल सिस्टम्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में इसका प्रयोग होता है। ट्यूबवेल, जिसे हम लोग मतलब ट्यूबवेल एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए होता है। ट्यूबवेल, जिसे हम लोग पंपी सेट भी कहते हैं, उसका प्रयोग मतलब होता है इस पाइप में। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में जो ट्यूबवेल का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग पंपी सेट भी कहते हैं, उसमें इस पाइप का प्रयोग होता है। सपोर्ट स्ट्रक्चर, रोड रिलायंस और फेंसिंग और गेट बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे पाइप को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जोड़ के मतलब गेट वोट बनता है। फाटक भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे
स्लाइड 8 में GI पाइप vs MS पाइप का क्विक कंपैरिजन यानी तुलना। GI और MS पाइप में क्या फ़र्क होता है उसे समझिए। सिंपल आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फीचर कोटिंग में नो कोटिंग यानी कि MS में कोई कोटिंग नहीं होता। GI पाइप जो होता है जिंक कोटिंग होता है इसमें। और रस्टिंग में देखिए बहुत जल्दी यानी फास्ट इसका मतलब रस्ट होता है। और यहाँ पे बहुत लेट यानी स्लो धीरे धीरे इसका रस्ट होता है क्योंकि इसमें कोटिंग होता है। और कॉस्ट यानी सस्ता लो इसका मतलब बजट है। और इसका भी लेकिन मीडियम क्योंकि इसमें कोटिंग रहता है तो मीडियम में इसे रखेंगे। बेस्ट फॉर इंडोर यानी गैस लाइन्स में दरवाजे के अंदर इसका प्रयोग होता है। और आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर वाटर लाइन्स के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझिए। GI और MS पाइप में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर हम लोग इसके फ़ायदे और नुकसान को देखेंगे। सिंपली मतलब आसान भाषा में बोले तो यहाँ पर हाई फिजिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूत होता है। और फायर रजिस्टेड यानी आग में नहीं पिघलता है। और एक और फ़ायदा है UV रजिस्टेड यानी धूप से खराब यह नहीं होता है। 3 यहाँ पर फ़ायदे बता दिए। यहाँ पर 2 नुकसान भी समझिए। हेवी देन PVC पाइप यानी PVC पाइप से यह ज़्यादा उठाना मुश्किल होता है। PVC पाइप आप लोग जानते हैं उसका यूज ठंडे पानी के लिए होता है। और CPVC पाइप जो गर्म पानी के लिए। उस पर बने वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अंदर कचरा यानी स्केलिंग जमा हो सकता है यानी पाइप ब्लॉक हो सकती है। कहने का मतलब साफ है, जिसमें फ़ायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आगे मैं इसी प्रकार का और वीडियो लाता रहूँगा। आप सब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे आगे। जो भी पाइप्स प्रकार हैं वो सब चीज़ें जानेंगे एक एक करके। इंटरव्यू और साइड प्रो टिप यानी ये पॉइंट जो इंटरव्यू और साइड पर बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड टिप है, जब पाइप को कट करते हैं तो वह मजबूत होता है। जब पाइप को कट करते हैं तो थ्रेडिंग करना से जिंक कोटिंग हट जाती है। और इससे क्या होता है इसे इंटरव्यू में समझिएगा। यहाँ पर रेड ऑक्सीड जो है जिंक पेंट उसे लगाना चाहिए। सर GI पाइप करेक्शन के लिए है। और यहाँ पर दूसरा है टिप, सर GI पाइप करेक्शन यानी रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट है, इसलिए फायर फाइटिंग और आउटडोर्स में इस प्राइमरी मतलब ज़्यादातर यूज होता है इसका। तो उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।